रॉकी माउंटेन्स की ठंडी हवा उस रात असामान्य रूप से भारी थी। कोलोराडो के पास की घनी वादियों में सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लिए ये बस एक और कॉल थी। एक 32 साल की हाइकर मैक्स ओडोनल कल शाम से गुम था। फोन की आखिरी लोकेशन एक दुर्गम अंधेरी दर्रे की थी जिसे स्थानीय लोग हॉलो रिज कहते थे। टीम में सीनियर रेस्क्यू ऑपरेटर ब्रैडली स्टोन था, ठंडे दिमाग का अनुभवी और पहाड़ों को वर्षों से पढ़ता आया एक पेशेवर। पर हॉलो रिज के बारे में उसके मन में भी एक अनजाना भय था जिसे वो स्वीकार नहीं करता था। रात 9 बजे जब बाकी टीम बेस कैंप पर सिग्नल सेट कर रही थी, ब्रैडली अकेले जंगल में आगे बढ़ गया। रेडियो ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, इस क्षेत्र में पिछले 1 महीने में 2 हाइकर्स गायब हुए हैं। कोई सुराग नहीं मिला। ब्रैडली ने जैसे चेतावनी सुनी ही नहीं। फॉग बहुत घना था, पेड़ों के बीच अजीब सी नमी तैर रही थी और हवा बिना किसी दिशा के जंगल में घूमती महसूस हो रही थी, जैसे कुछ उसकी हर कदम पर नजर रख रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक फटा हुआ बैकपैक मिला, मैक्स का। बैग पर खून नहीं था, लेकिन इसमें नमी इस तरह जमी थी जैसे इसे किसी ने पानी में कुछ घंटों तक डुबो कर रखा हो। पास में पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह कि वे पैरों के जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। उंगलियों के निशान जमीन पर बहुत लंबे, बहुत मुड़े हुए और इतने गहरे दबे हुए थे मानो कोई बेहद भारी चीज यहां खड़ी रही हो। ब्रैडली ने खुद को समझाया, शायद भालू, लेकिन फॉग में अचानक जो भनभनाहट जैसी आवाज उठी उसने उसके गले को एक पल को सूखा कर दिया। आवाज इंसानी नहीं थी, लेकिन कहीं दूर से किसी के गाने जैसी भी लग रही थी, धीमी, टूपी हुई, जैसे कोई दूरी में मदद के लिए पुकार रहा हो और साथ ही किसी धुन में फंसा हो। ब्रैडली ने रेडियो पकड़ा। मैक्स, अगर तुम सुन सकते हो तो चिल्लाओ। जवाब आया, लेकिन रेडियो से नहीं। पेड़ों के बीच से वही आवाज गूंज उठी, हेलो। ये आवाज मैक्स जैसी लग रही थी, पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे किसी ने मैक्स की आवाज को खींचकर, मरोड़कर जबरदस्ती दोबारा बनाया हो। ब्रैडली ने अपनी टॉर्च ऊपर की और आवाज के पीछे चल पड़ा। झाड़ियों में हलचल हुई। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, तेज, परेशान, जैसे कोई दौड़ रहा हो। मैक्स, वे चिल्लाया। आवाज रुक गई। टॉर्च की रोशनी में एक मानवीय आकृति पेड़ के पीछे खड़ी थी। ब्रैडली तेजी से आगे बढ़ा और पेड़ के पीछे झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजा गीले कदमों के निशान थे, सीधे उसकी तरफ आते हुए, और एकदम उसके सामने खत्म हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज कुछ क्षण पहले वही खड़ी रही हो। उसी पल उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसे भटके पीछे मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। ठंडी हवा उसके गले पर कुछ चुभोती हुई सी गुजर गई। उसका दिल बेकाबू हो गया। कुछ गलत था, बहुत गलत। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, हे लो। अब ये आवाज बहुत पास थी, इतनी पास की आवाज और सांस का ताप लगभग उसकी गर्दन पर महसूस हो रहा था। ब्रैडली लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और टॉर्च घुमाई। रोशनी में कुछ चमका, एक चेहरा, आधा इंसानी, आधा अंधेरे में गुला हुआ। आंखें इतनी फैल चुकी थी कि उनमें पुतलियां दिख ही नहीं रही थी। और सबसे भयावह, वह चेहरा ठीक मैक्स जैसा, लेकिन पूरी तरह नहीं। मानो किसी ने मैक्स को देखकर उसके जैसा एक नकली खोल बना लिया हो, गलत अनुपातों वाला, गलत भाव वाला, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की नकल कर रहा हो। वह आकृति मुड़ी नहीं, बल्कि एक झटके में उसकी ओर बढ़ी, पैरों के स्पर्श के बिना जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर तैरती हुई। ब्रैडली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया। पेड़ झुकते हुए लग रहे थे, जैसे जंगल उसे पकड़ना चाहता हो। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थी, रुको, मत जाओ, यहां रहो। शब्द नहीं, दिमाग के अंदर घुसती आवाजें। अचानक उसे एक खुली जगह दिखी, एक पुराना जला हुआ कैंप।
बीच में एक लकड़ी की पोस्ट और उस पर किसी के नाखून से खरोची गई बातें, डोंट फॉलो द वॉइस। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ अकस्मात परछाया उभरने लगी, लंबी, असमान, झटकों में चलती हुई। उनमें से एक ने चीख मारी, जो किसी आदमी, किसी जानवर और किसी बच्चे की आवाज तीनों का मिश्रण लग रही थी। ब्रैडली का दिमाग सुन्न हो गया। उसने रेडियो चालू किया। कैंप, कोई तो जवाब दो। लेकिन रेडियो में बस एक ही टूटी फूटी आवाज थी, ब्रैडली, पीछे मत देखो। लेकिन इंसान पीछे देखे बिना रह भी कहाँ पाता है। उसने पीछे देखा और फॉग में आंखें, सैकड़ों आंखें अलग अलग आकार की उस पर टिक चुकी थी, और उनमें से एक बिल्कुल उसके चेहरे जैसी थी, उसकी ही नकल। उसका रेडियो जमीन पर गिरा। अंतिम सिग्नल बेस कैंप में सुना गया। भारी सांसें, फिर एक चीख जो अचानक बीच में ही रुक गई, जैसे किसी ने उसे हवा से खींच कर मिटा दिया हो। अगली सुबह सर्च एंड रेस्क्यू की दूसरी टीम ने सिर्फ उसका फटा हुआ जैकेट पाया, गीला और अजीब तरह से ठंडा, जैसे घंटों तक बर्फ में दबा रहा हो। आसपास जमीन पर वही मुड़े हुए लंबे अजीब कदमों के निशान थे, लेकिन इंसानी नहीं। ब्रैडली कभी नहीं मिला, ना मैक्स मिला, और हॉलो रिज आज भी एक बात के लिए बदनाम है। जंगल में जो भी खो जाता है, वो पहले आपकी आवाज सीखता है, फिर आपका चेहरा, और फिर आपको हमेशा के लिए अपने बीच रख लेता है। क्योंकि वो चीज केवल शिकार नहीं करती, वो आप बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाता रहूं।